कभी उनके द्वार का धीस कर सका रहा होगा, परंतु फिर भी उस पर लहर उठाते हुए एक बार पाल महल के अंदर जाता है और कन्हैया को यह संदेश सुनाता है। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। आज रुक्मिणी परात तो ले आती है लेकिन जल जाना भूल जाती है। भगवान जैसे बैठते हैं सुदामा के चरणों में लगे हुए कांटे, फटी हुई बेवाएं जिनके पास अपनी पादुका तक नहीं है, जल सो पर धोए। आज भगवान ने अपनी आंखों की अश्रुधारा से सुदामा के चरणों को धुला, सुदामा का पूजन करते हैं, सुदामा का तिलक करते हैं, सुदामा के मस्तक पर ब्राह्मण और अभी 300 बार से हाथ के दर्द करने लगा। 16,108 बार करूंगा तो तुझे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। एक काम कर, या तो इनसे कह दे एक साथ प्रणाम कर ले, और नहीं तो तू ही प्रणाम कर ले, तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, तो इन सबको लग जाएगा। बोले जय श्री राम। भगवान कृष्ण ने प्रणाम, तुमको भी बात किया बोले देखो सोच रहे हैं
इस ब्राह्मण के अंदर कितना संकोच है, उसी को छीन लिया। बोलो जैसे मैं अब अपने सुदामा को गरीब नहीं रहने दूंगा। और भगवान ने जब पोटली छीनी, पोटली को घुमा घुमा के देखा तो देखते क्या है, इतना फटा पुराना कपड़ा। अरे सुदामा के जीवन में कितनी गरीबी है। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन जब पोटली खोल करके देखा तो उसमें 4 मुट्ठी चावल है, लेकिन 4 अलग अलग है। इसका मतलब एक घर से नहीं है, 4 घरों से मांगा गया है। कुछ टूटी चावल, कुछ साबुत चावल, कुछ सफेद चावल, कुछ पीले चावल। मानो भगवान को मालूम पड़ा मेरे सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी इतनी गरीबी। भगवान एक धरती के राजा को जो सुख मिलता है वो मैं अपने चावल लिया और चावल लेकर के मुख में डाला। बोले श्री मुट्ठी डालने को हुए। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों? बोले बच्चे हैं, इनको बहुत नुकसान करेंगे। और इशारों में कहा कि सब कुछ दे डालोगे। भगवान कहते हैं अरे रुक्मिणी, मेरा बस चले तो मैं अपने आप में दे डालूंगा। ये तो धन दौलत की बात ही क्या है। मैं भक्तों किया है उसी प्रकार सभी के जीवन में कृपा कर देना। मेरे से सभी के जीवन से हर प्रकार का दुख दूर कर दो, सभी के जीवन में खुशहाली लाना और सभी के जीवन में